हजारीबाग लोकसभा सीट के जो भाजपा से उम्मीदवार है लोकसभा सीट का, वो मनीष जायसवाल है। फिलहाल हजारीबाग के विधायक भी है और भाजपा ने उन्हें टिकट देकर लोकसभा सीट का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी बहुत ही पहले। और फिलहाल अभी मांडू को जो विधायक है भाजपा से वो बिलोंग करते थे, लेकिन वो अभी अपना दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ और कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया लोकसभा सीट का। ऐसी घड़ी में कई स्टार प्रचारक हजारीबाग लोकसभा सीट में भ्रमण कर रहे हैं और वो अपने प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, जीत का कामना कर रहे हैं। जीत को हासिल करने के लिए दम खम कर वो अपने ज़मीनी स्तर पर आ चुके हैं। इससे पूर्व दिनों की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हजारीबाग में उनका दौरा था और वो मनीष जायसवाल को जितलाने के लिए उनका दौरा हजारीबाग में चला था। उसके बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा वर्मा भी आया। उसके बाद एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव आया। मतलब स्टार प्रचारों का आने का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। दूसरी ओर अगर बात कर लेते हैं कांग्रेस से भी स्टार प्रचारकों का भी आने का दौर सिलसिला फिलहाल जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि मांडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, वो भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया लोकसभा सीट का। उसको जितलाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आने का दौर कुछ दिन पूर्व आपको पता ही है और कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा होगा। उन्होंने जनसभा को भी संबोधन किया और जमीनी स्तर पर भी उतरकर लोगों का, जनता का अभिवादन का स्वीकार किया। दूसरी ओर अगर बात कर लेते हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव भी आया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि स्टार प्रचारकों की दौर आने का सिलसिला फिलहाल जारी है। इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इस घड़ी में आपको पता ही है कि 4 चरणों में इस वक्त मतदान हो चुकी है, पूरी तरह से सफल हो चुका है। अब ये आखिरी पड़ाव पे चल रहा है और इस वक्त मैं आपके बीच 5वें चरण का लेकर आया हूं कि झारखंड में जो 14 लोकसभा सीट है, जिसमें मैं आपके बीच 5वें चरण का मतदान किन सीटों पर होगी ये आपके बीच लेकर आया हूं, क्योंकि ये झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ आपको झारखंड की हर खबर सबसे पहले दिखाते आया है। और 5वें चरण का जो हजारीबाग लोकसभा, चतरा लोकसभा और कोडरमा लोकसभा में मतदान होना है और इस वक्त मैं आपके बीच हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर पूरी तरह से विश्लेषण लेकर आया हूं। और मैं बता दूं, सबसे पहले हजारीबाग लोकसभा सीट में जो विधानसभा आती है वो 5 विधानसभा आती है। रामगढ़, मांडू, हजारीबाग, बरही विधानसभा आती है। किनके सिर सजने वाला है ताज? देश में अगला प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनने वाला है, यहीं से तय होता है, लोकसभा चुनाव से, एमपी का चुनाव। और आपके बीच में हजारीबाग से आया हूं विश्लेषण करके। हजारीबाग लोकसभा सीट में कई उम्मीदवार है। ऐसी घड़ी में सिर्फ जो चर्चाएं बनी हुई है वो 3 उम्मीदवार का चर्चा हमेशा बना है। एक कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल, दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार मनीष जायसवाल और तीसरी ओर छात्र नेता से उभरते हुए, राजनेता से आए हुए संजय मेहता। बहुत ही कम दिनों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये खतियान का मुद्दा, झारखंड के जनहित का मामला लेकर हर तरह से मुखरता से आवाज़ उठाया है, जनता के बीच आया और लोग उनको चंदा भी दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब ये देखना है मामला त्रिकोणीय होगा या द्विकोणीय होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है। और इस वक्त सिर्फ ये जानना बेहद दिलचस्प हो गया है कि हजारीबाग लोकसभा सीट में कौन कौन उम्मीदवार है। तो मैं सिर्फ आप लोगों के बीच 3 उम्मीदवार का लिस्ट जो चर्चा का विषय बना है उसके बारे में मैं आपके बीच बतला रहा हूँ। और आपको बता दूं कि हजारीबाग जो झारखंड के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है, क्योंकि इस सीट पर पूर्व के विदेश और वित्त के मंत्री यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ते आ रहे हैं और वो जीतते भी आ रहे हैं। वहीं अगर साल 2014 में पहली बार जब यशवंत सिन्हा लोकसभा चुनाव का लड़े तो वो उसमें वो विजेता हासिल किया, क्योंकि और उस वक्त उन्हें मोदी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। वहीं साल 2019 में बात करते हैं, यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा जब उसने लड़ा खुद 2019 में तो वो जीत को हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है कि 2024 में चुनाव लड़ने का इनकार कर दिया कौन?
यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा। इसके बाद भाजपा ने जो हजारीबाग के विधायक है मनीष जायसवाल को टिकट दिया। और दूसरी ओर अगर बात करते हैं कांग्रेस से, जो मांडू से बिलोंग करते हैं और मांडू के विधायक भी हैं, जो भाजपा से विधायक थे और वो भाजपा का दामन छोड़कर वो कांग्रेस का दामन थामा। और इस वक्त और इस घड़ी में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और टिकट हजारीबाग लोकसभा सीट से उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर इतिहास जानना है इस सीट के बारे में तो जानिए आगे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 1957 में अस्तित्व में आया। इसे रामगढ़ और हजारीबाग जिले में कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया गया था। यहाँ 17 बार चुने हुए, जिसमें सिर्फ 1971 और 1984 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं साल 1989, 1996, 1998, 1999, 2009 और 2014 की बात करते हैं और 2019 की बात करते हैं तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को 7 बार लोकसभा में भेजा था। कितना बार भेजा था? 7 बार। तो साल 2019 का अगर आप आंकड़ा उठा लेते हैं, जिसमें से 7 बार इससे पहले जो एमपी बनते आए हैं वो भाजपा से हैं। वहीं 1991 और 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने जीत को दर्ज किया था, सीपीआई है। वहीं 1977 में भारतीय लोक दल के सांसद चुने गए थे। बता दें कि 1977 में लोकसभा चुनाव में भारतीय लोक दल ने राज्य की 14 में से 12 सीटों पर जीत भी हासिल किया था। कितनी बड़ी मार्जिन होगी आप देख सकते हैं। मतदाताओं की संख्या क्या है इस सीट पर? मतदाताओं की संख्या यह है कि हजारीबाग लोकसभा सीट झारखंड के 14 निर्वाचन क्षेत्र में से एक है, जो कि 2019 के आंकड़ों से अनुसार अगर आप हजारीबाग लोकसभा सीट के कुल मतदाताओं की संख्या देख लेते हैं तो वो 17,10,465 है। और इस घड़ी में यह जानना बेहद दिलचस्प हो गया है कि सामाजिक ताना बाना भी है, क्योंकि ये जो ताना बाना है, क्योंकि एससी के जो मतदाताओं की संख्या है अनुसूचित में वो 2,61,701 है, जबकि एसटी की मतदाताओं की अनुसूचित जाति का आंकड़ा उठा लेते हैं संख्या तो 2,18,940 है। वहीं इस सीट पर मुस्लिम मतदाता जो है वो 3,07,131 है, 18% है हजारीबाग लोकसभा सीट में। इस सीट पर ग्रामीण मतदाता लगभग 12,09,299 है। वहीं शहरी मतदाताओं की संख्या देख लें तो 5,01,166 है। तो आपको मैं सामाजिक ताना बाना भी दिखाया, इतिहास भी बताया। इसके बाद हजारीबाग लोकसभा जो क्षेत्र है एक प्रकृति में गोद के समान है, प्रकृति की गोद में बसा है, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्यटक स्थल है जैसे कि रजरप्पा, वन्य जीवों से भी पूरी तरह से समा गई है। कैनेरी पहाड़ी भी है, प्रमुख पर्यटक स्थल भी है रजरप्पा। अब मैं आप लोगों के बीच यह बतलाने के लिए आया हूं कि हजारीबाग लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। यहाँ की अगर मतदाताओं की संख्या अगर आप देख लेते हैं तो 70% है सो वो ग्रामीण है और 30% है सो वो शहरी है। यानी कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 70% जो है वो ग्रामीण है और 30% है सो वो शहरी है। इस संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के 15% और अनुसूचित जनजाति के 13% है। अन्य महत्वपूर्ण समुदायों में से यादव, कुर्मी, भूमिहार, ब्राह्मण और मुस्लिम शामिल है। इस क्षेत्र में हजारीबाग झील, वन्य जीव, अबारी कैनेरी पहाड़ी, रजरप्पा और अन्य पर्यटक स्थल भी है।